ज्ञानी लोग बोल रहे थे कि ब्राह्मण विदेशी हैं, चलो भैया ब्राह्मणों को विदेशी मान लेते हैं। तो इनसे ये पूछो कि ब्राह्मण कौन से देश से आए हैं। अगर ब्राह्मण विदेशी हैं तो ब्राह्मण कौन से देश से आए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ब्राह्मण उस देश से आए थे तो ब्राह्मण सिर्फ अकेले आए थे, कोई और साथ में नहीं आया था उनके। और अगर ब्राह्मण विदेशी हैं तो यहाँ पहले क्या था, क्या संस्कृति थी, कैसी स्थिति थी, क्या सब कुछ ये था। अब सुनिए, ये प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि वामपंथियों का और जो हिंदू धर्म से बैर रखते हैं उन लोगों का एजेंडा है किसी भी तरीके से ब्राह्मणों को अलग कर दो, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। और देखिए कितने समझदार हैं वो लोग। उन्होंने क्षत्रियों को विदेशी नहीं कहा, जबकि राजा तो किसी एक राज्य से दूसरे राज्य पर आक्रमण करते ही करते आगे बढ़ता है। इन्होंने क्षत्रियों को विदेशी नहीं कहा, क्योंकि क्षत्रियों को अगर विदेशी कह देंगे तो पिटेंगे। आप मेरी बात को समझिएगा, तो इनके साथ फिर दिक्कतें हो जाएंगी। इन्होंने क्षत्रियों को विदेशी नहीं कहा। अच्छा, इन्होंने वैश्यों को भी विदेशी नहीं कहा, क्योंकि अगर वैश्य को विदेशी कह देंगे तो गड़बड़ में आ जाएंगे ये। तो इन्होंने कहा कि जी ब्राह्मण विदेशी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिनको आप ज्ञानी और बुद्धिजीवी कह रहे हैं ये निरे मूर्ख हैं, निरे मूर्ख। भैया वामपंथियों ने लिखा आर्य भारत में आए। आर्य भारत में आए, कहाँ से आए, कैसे आए, ये तो बताओ। बोला ईरान वीरान से कहीं से आए। अच्छा, तो कब आए? बोला इतने समय पहले आए। अच्छा, तो फिर भरतखंड कितना बड़ा था? ईरान भी तो उसी में था। मैं सारे प्रश्नों को लूंगा अभी। ईरान भी तो उसी में था, ईरान भी तो हिंदू राष्ट्र था, पहली चीज। दूसरी चीज, वामपंथियों ने इतिहास में लिख दिया आर्य भारत में बाहर से आए, मगर वामपंथियों की पोल खुलनी शुरू हो गई जब भारत में 5000 साल और 7000 पुराने, 1000 साल पुराने रथ और चीज़ें मिलनी शुरू हो गई हैं अब। तो ये थ्योरी अब खत्म हो जाएगी। किताबों से 2-4-10 साल में आपको दिखाई देगा कि आर्य भारत के ही हैं, बाहर से नहीं आए। एक व्यक्ति क्या है, देखो आज की तारीख में समस्या यह है कि लोग पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन इंटेलिजेंस की कमी है, ज्ञान की कमी है। लोग सोचते हैं कि हमने डिग्रियां ले ली, अब हम दुनिया के सबसे समझदार लोग हो गए। डिग्रियां लेने से कोई समझदार नहीं होता, उसके पास व्यावहारिक ज्ञान का होना भी बहुत ज़रूरी है। संस्कृति और मानवता के अलग अलग दर्शन हैं। आपको अगर पहचान करनी है तो कोई बाहर से नहीं आया, सब यहीं के हैं। कैसे हैं अब जानिए। आज जो प्राचीन खोपड़ियां मिलती हैं उनकी आंख और नाक, अर्थात नाक को देखकर उन खोपड़ियों को नाम दिया गया कि इस जाति का मनुष्य, उस अलग अलग नाम रख दिए गए। किस आधार पर? नाक के आधार पर। और मैं आपको ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग गिना सकता हूं, दिखा सकता हूं इसी भारत में, जिनकी नाक मेरी नाक से मिलती है। मतलब मेरी नाक का टाइप और उनकी नाक का टाइप एक ही है, लेकिन वे ब्राह्मण नहीं हैं। और अगर मेरी और उनकी नाक एक जैसी है, ध्यान रखिएगा, नाक ही एक पहचान है, नाक कभी नहीं बदलती। बहुत वैज्ञानिक बात आपको बता रहा हूं। कुछ लोग तो अपनी 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 राजनीति ही दादी की नाक पे चला रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपकी बॉडी, हमारे शरीर की मेमोरी इतनी शार्प है कि हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा की जो नाक थी, जो टाइप ऑफ नाक थी, वो हमारी है।
आपकी है वो नहीं बदलती। जीवन में ध्यान रखिएगा, ये हमारे सिम्टम है, ये हमारी पहचान है। दर्शन आता है, कई राजाओं की चर्चा है, ऋषभदेव जी का दर्शन है। तो ऋषभदेव जी के भरत जी के और पुत्र थे, कुछ नवयुगेश्वर हो गए, कुछ शूद्र हो गए। शूद्र मतलब सेवक। बोला जी आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं, हम जी ब्राह्मण बन जाओ। हम क्षत्रिय बनना चाहते हैं, हम क्षत्रिय बन जाओ। जी हम तो व्यापार करेंगे, तुम वैश्य बन जाओ। अरे हम कुछ नहीं, आप लोगों की सेवा करेंगे, चलो तुम ये हो जाओ। 4 वर्णों की डिजाइनिंग है। हमारे शास्त्रों में ये दर्शन है कि एक ही पिता की 10 संतान थी, किसी ने कुछ अपनाया, किसी ने कुछ अपनाया, किसी ने कुछ अपनाया और वो हो गए। तो आप मुझे बताइए, लेकिन ये जो दर्शन है कि आर्य ब्राह्मण, अब देखिए ब्राह्मण है तो मंदिर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा लिंक कहाँ है और समझना क्या है। ब्राह्मण है तो मंदिर है, मंदिर है तो भगवान है, और भगवान है तो सनातन है। बहुत बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ब्राह्मण नहीं रहेगा तो मंदिर नहीं रहेगा, मंदिर नहीं रहेगा तो मूर्ति नहीं रहेगी, भगवान नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा तो सनातन खत्म। वेरी सिंपल। जहां जहां ब्राह्मण नहीं है वहां वहां सनातन खत्म हो गया। अफगानिस्तान में उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को कत्लेआम किया था। ब्राह्मण मारे गए थे, किसी को नहीं मारा था सबसे पहले, क्योंकि जब पूजा कराने वाला ही नहीं होगा तो कोई पूजा किसकी करेगा। फिर मंदिर तोड़े गए, मंदिर और ब्राह्मण दोनों खत्म हो गए, सभ्यता खत्म हो गई, सबको बदल दिया गया, सबको बदल दिया गया। इनको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, इनको ब्राह्मणों से प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्राह्मण सत्य की बात करता है और जब तक ब्राह्मण रहेगा तब तक परमात्मा से लोगों को जोड़ा रहेगा। और जोड़े रहा है, जो व्यक्ति जोड़ रहा है भगवान को, इसका मतलब इस व्यक्ति को खत्म कर दो, इसको बदनाम कर दो, इसको भगा दो, ये भाग जाएगा तो हमारी दुकान चल जाएगी, हम सबको अपनी जातियों में मिला लेंगे और सनातन का खात्मा हो जाएगा, सनातन का खात्मा हो जाएगा। सनातन के खात्मे की एक ही कड़ी है कि ब्राह्मण को खत्म कर दो, ब्राह्मण को बुरा बना। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? अब ब्राह्मण कौन, अब आप समझना, लोगों को इस व्यवस्था के बारे में भी नहीं मालूम। जो लोग किसी भी धर्म में, जैसे हमारा धर्म है, बाकी जो पंथ हैं, पंथों में ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वे ब्राह्मण कर्म ही तो कर रहे हैं। चाहे वो पॉप हो, ब्राह्मण जैसे ही कर्म है ना, लोगों को जोड़ना। चाहे वो मुल्ला मौलवी हो, उनका काम भी यही है। बाकी क्या कर रहे हैं बात अलग है, उनका भी काम ईश्वर से जोड़ना है। और यहाँ ब्राह्मण का कार्य भी ईश्वर से जोड़ना है, संतों का कार्य भी ईश्वर से जोड़ना है। बहुत बारीकी से समझना है इस बात को। लेकिन उनकी बुराई आप कभी नहीं करेंगे, उनकी बुराई कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन आप यहाँ बुराई सुन लेंगे, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि ब्राह्मण की बुराई करोगे कोई भी हिंदू सुन लेगा, क्योंकि हिंदू बटा हुआ है, हिंदू नॉलेज नहीं रखता, हिंदू में ज्ञान नहीं है और उनका अपने संत ब्राह्मणों के प्रति उतना नॉलेज नहीं है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन इस देश का प्रत्येक सनातनी इस दर्शन को जान लेगा, उसका जीवन सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। जिस दिन, इनका टारगेट कोई नहीं है, इनका टारगेट है सनातन को खत्म करना। और सनातन को खत्म करने के लिए एक ही काम करना है इन्हें, वो है ब्राह्मण को खत्म कर दो, ब्राह्मण को बदनाम कर दो। ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना। और यही एक सबसे बड़ी समस्या है जिसको आज जनमानस नहीं समझ पा रहा है। आप मंदिरों में जाते हैं, आज मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप मंदिरों में जाते हैं क्या? मंदिरों में कभी आपने अगर बहुत करीब से देखा हो तो बताना मुझे, ब्राह्मणों की सैलरी क्या है? मैक्सिमम सैलरी 2,500 से 3,000 रुपए है, अगर नियुक्त हुए हैं तो, वरना सैलरी भी नहीं है। और वहीं अन्य पंथों में सैलरियां तक हैं, हर मस्जिद में मुल्ला मौलवियों की, हर चर्च में सैलरियां फिक्स्ड हैं और अच्छी खासी सैलरियां और भत्ते हैं।
इस भारत में जितने ब्राह्मण हैं उनके लिए नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप जो चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिरों में, इस देश में 1 लाख से ज्यादा बड़े ऐसे मंदिर हैं जिनमें सालों से प्रतिदिन चढ़ावा चढ़ता है। आप सोचते होंगे इतना चढ़ावा हम मंदिरों में दे रहे हैं, किसी गरीब को देते तो अच्छा होता, फालतू में ब्राह्मणों की जेब में जा रहा है। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है साहब, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो पैसा आप वहां दान पेटियों में जमा करते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाता है, ना कि पंडा और पुजारियों के पास जाता है। पंडा और पुजारियों के पास वो पैसा नहीं जाता। दैट मनी इज गोइंग टू इंडियन गवर्नमेंट, वो भारतीय सरकार को जाती है। चाहो तो गूगल सर्च करो और जान लो। 4 लाख करोड़ रुपया हर साल आप और हम दान करते हैं उन जमा पेटियों में से, और वो जाता है गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट दुनिया भर के काम करती है। लेकिन ब्राह्मणों को नहीं देगी। जिन ब्राह्मणों की वजह से पैसा आ रहा है, ये गवर्नमेंट उन ब्राह्मणों को नहीं। आज भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कानून बना हुआ है कांग्रेस की तरफ से कि हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावा आएगा वो गवर्नमेंट का है, मस्जिद में जो आएगा, गुरुद्वारे में जो आएगा, जैन मंदिर में जो आएगा, मस्जिद में जो आएगा, वो उन्हीं का है। मतलब आपका और हमारा जो दान है वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि आप मंदिर में चढ़ा रहे हो। अगर वो मस्जिद में चढ़ाओगे, गुरुद्वारे में चढ़ाओगे, जैन मंदिर में चढ़ाओगे, सिख के यहाँ पर चढ़ाओगे, कहीं चढ़ाओगे, वो उन्हीं का रहेगा। आप कहते हैं ना, अरे जी हम गुरुद्वारे में जाते हैं, बड़ा लंगर चल रहा है, कितनी सेवा हो रही है, कितना खर्च कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी सेवा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनका दान उनके पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। अब मैं आपसे कहता हूं, 4 लाख करोड़ रुपया हर साल हम गवर्नमेंट को चढ़ावे के रूप में दे देते हैं मंदिरों के। अगर उस 4 लाख करोड़ को हिंदू सनातन ट्रस्टीज को दे दिया जाए, या जो मंदिरों को दे दिया जाए, हर मंदिर एक बड़ा विश्वविद्यालय खोल दे, एक डॉक्टर एक जो अस्पताल खोल दे, एक बड़ा विद्यालय खोल दे और चैरिटीज खोल दे, आप विचार कीजिए। आपके घरों के आसपास लोग पर्चे घूम रहे हैं, यीशु का प्रचार कर रहे हैं ना, क्रिश्चियन को प्रचार कर रहे हैं ना, आपके आसपास देखा होगा। जवान बच्चे घूम रहे हैं। आप सोचते होगे कितने कमिटेड हैं, बताओ, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, दे आर नॉट कमिटेड, दे आर गेटिंग सैलरी। उनको सैलरी मिलती है 30-30, 40-40 हज़ार रुपए। आपको सिर्फ धर्म का प्रचार करना है। 4 लाख करोड़ रुपए में से अगर मैं अपने देश के युवाओं को सनातन, जैसे अगर ये पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जाए तो इसका 5% भी अगर मैं युवाओं को दूं, उनको सैलरी दूं, तो पूरी दुनिया में रातों रात हिंदू धर्म ऐसे फैल जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज अगर मैं सोचूं कि मैं हिंदू धर्म का प्रचार करने जाऊं, मैं किसको बोलूं? क्योंकि उन बेचारों को रोटी पानी सब्जी सब चाहिए, घर गृहस्थी चाहिए, उनको सैलरी कौन देगा? वहां तो उनके पास पैसा उन्हीं के पास है, जो उनके यहाँ चढ़ावा आया वो उन्हीं का पैसा, वो दे आर यूजिंग एंड वी कैन नॉट यूज बिकॉज हमारे पास है ही नहीं। वो तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और उस पैसे से वो कार्य हो रहे हैं जो सनातन के खिलाफ है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, केरल में पद्मनाभ मंदिर है, दुनिया में सबसे ज्यादा धन है, लेकिन वहां बैठी कौन सी गवर्नमेंट है? वामपंथी गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट। इतना पैसा चढ़ता है, इतना पैसा चढ़ता है, इतना पैसा चढ़ता है, लेकिन वो पैसा क्या हिंदुओं के काम में लिया जाता है? वहां नहीं। वहां मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए वो पैसा यूज होता है, उनके लिए नहीं होता। उनके तो मंदिरों में बहुत बैरिकेटिंग कर दी गई है। दूसरी चीज सुनिए, आप तिरुपति भगवान के दर्शन के लिए जाते होंगे, वहां का जो मुख्यमंत्री है वो ईसाई है, और वहां चढ़ने वाले 99.99% चढ़ावा गवर्नमेंट के पास जाता है, और उससे वो मिशनरीज और आदि चीजों को प्रमोट कर रहा है। पढ़िए जरा इस बात को, पैसा हमारा, प्रमोट वो हो रहे। आप कहते हैं कि आपके ऊपर राज्य कोई कैसे करेगा? धर्म की बात मैं आपसे कर रहा हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा
इस देश में इतनी तेजी से ईसाई संस्कृति कैसे फैल रही है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उसका कारण आप हैं, उसका कारण आप हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने भेज रहे हैं। आप ही का पैसा, आप ही का बच्चा, आप ही के पैसे से आप ही के बच्चे का हिंदुत्व छीना जा रहा है। आप ही के पैसे से आप ही के बच्चे का हिंदुत्व छीना जा रहा है, और उस बच्चे को रात दिन यीशु रटाया जा रहा है। वो बच्चा बड़े होके क्या करेगा? और वही पैसा फिर आपके खिलाफ धर्म के प्रचार में लगाया जा रहा है। पैसा आपका आपके खिलाफ, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। आप कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे को भेज रहे हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा बन जाएगा। साहब, बहुत बड़ी पढ़ाई करने से हो सकता है रोटी पानी श्रेष्ठ कर ले, लेकिन जिसके पास संस्कार और विचार नहीं है उसको कितना ही बड़ा कर लो, वो तो क्या बोलते हैं, बड़ा भया सो का भया, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा जीवन किस काम का? आप सरस्वती स्कूलों में भेजिए, संस्कार सिखाइए बच्चों को, आप उनको जीवन शैली से जोड़िए। आप ऐसे स्कूलों में बच्चे को भेज रहे हैं जहाँ तिलक नहीं लगा सकता, हाथ में मौली नहीं बांध सकता, फिर भी आप इतने निकृष्ट हो गए हैं। आप सोचते हो न जाने क्या बन जाएगा। अरे सामने दिख रहा है तुम्हारा बच्चा तुम्हारे धर्म से निकाला जा रहा है, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करने दिया जा रहा, और उसमें अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही। ये घटना कोई बाहर से नहीं घटा रहा है, ये घटना आप और हम खुद घटवा रहे हैं। हम अपने धर्म के दुश्मन हैं, हम, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम हैं अपने धर्म के दुश्मन। मगर आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको लगता है कि हमारा बच्चा किसी ईसाई स्कूल में पढ़ेगा तो वो बहुत अंग्रेजी बोल लेगा। अंग्रेजी बोलने से संस्कार आते हैं क्या? अंग्रेजी बोलने से जीवन बदल जाएगा? साहब, अंग्रेजी एक सिर्फ भाषा है, अंग्रेजी कोई जीवन नहीं है। भाषा से जीवन नहीं बनता, संस्कारों से, एबिलिटी से, क्षमताओं से, ज्ञान से, विज्ञान से जीवन बनता है। ध्यान रखिएगा। बड़े बड़े देख लिए अंग्रेज, जिनको अंग्रेजी बोलना माता पिता ने सिखाई, और बाद में माता पिता सामने खड़े और वही बच्चा कह रहा है, हु आर यू, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता, राम राम। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। हम ही तो उन ईसाई स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं, वही हमारा पैसा हमारे बच्चे को खत्म कर रहा है, और बाद में वही पैसा हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ यूज हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे बात को। जो संस्कृति सनातन संस्कृति के लिए फेवरेबल नहीं है, उनसे दूर हो जाइए। साहब, तमाम देशों ने नुपुर शर्मा के केस के बाद भारत के सामान का हम विरोध करते हैं, हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। हालांकि ऐसा दुनिया में कुछ बचा ही नहीं कि कोई किसी का सामान न ले, पॉसिबल ही नहीं है, ग्लोबलाइजेशन इतनी पहुंच गया। लेकिन अगर भारतीय लोग, 100 करोड़ लोग अगर एक बार ये सोच लें कि हमें इनका सामान नहीं लेना, तब क्या होगा? सोच के देखो। अरे नहीं जी हम क्या करेंगे, बस ये तुम्हारा नहीं जी हम क्या करेंगे, यही तो जीवन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही है, यही है। तो जो प्रश्न आपने किया, जो बात आपने कही कि साहब कुछ लोग, ये पूरा मामला सनातन को खत्म करने के लिए है, और सनातन का सबसे बड़ा दर्शन ब्राह्मण है। ब्राह्मण, अच्छा एक मंदिर है, मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक मंदिर है, उसकी पूजा बंद करा दो, क्या होगा? खंडर हो जाएगा। क्योंकि भगवान प्राण प्रतिष्ठा में बैठे हैं। अगर उनका षडोपचार पूजन आदि इत्यादि नहीं हो रहा है तो भगवान पत्थर को छोड़ के चले जाते हैं, प्राण चले गए। समझ ना? अगर आप कुछ मत करो, 2 काम कर दो बस, और मन में सोच के देख लो, बस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। इस पूरी दुनिया से, इस पूरे सनातन से ब्राह्मणों को, संतों को, महापुरुषों को एक तरफ कर दो, सारे वेद पुराण उपनिषद आदि इत्यादि सब एक तरफ कर दो। अब बताओ धर्म कैसे चलेगा?
उनको ये ब्राह्मण, ये संत, ये वेद पुराण अखर रहे हैं, लेकिन दूसरे पंथों के जो बैठे हुए लोग उनकी किताबें नहीं अखर रही, क्योंकि मुद्दा दूसरा है, मुद्दा दूसरा है। उस मुद्दे को समझना आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ये ना समझ पाए तो समझ लीजिएगा जीवन में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, थोड़ी बहुत समस्या नहीं आने वाली। इन वामपंथियों ने हमारे साथ बहुत बहुत अत्याचार किए हैं, और ये अत्याचार इतने ज़्यादा हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन को श्रेष्ठ करें, सुंदर करें। इतिहास ऐसे ऐसे लिखे गए हैं जो पूरी पूरी झूठ पर आधारित हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, सुंदर बनाइए। अपने संतों का, ब्राह्मणों का, सद्पुरुषों का सम्मान कीजिए, मंदिरों को बल दीजिए। आज इस भारत में ऐसे अनेकों मंदिर हैं, अनेकों मठ हैं जो कई गुरुकुल, कई यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं, कई बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। कई लोग जो अज्ञानी कहते हैं, बताओ क्या कोई मंदिर स्कूल चलाता है? अरे साहब, कोई मस्जिद स्कूल चलाती हो तो बताओ। दुनिया के अंदर ऐसे हजारों मंदिर हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं, कई स्कूल चला रहे हैं, कई केंद्र चला रहे हैं, पूरी तरीके से निःशुल्क, लेकिन आपको मालूम नहीं है। बस यही चीज़ अपनी जानकारी को प्रबल कीजिए। आज वृंदावन में अनेकों जगहों पर भंडारे हैं, दुनिया भर के लोग भोजन पा रहे हैं। कौन कर रहा है? क्या कोई गवर्नमेंट कर रही है? नहीं कर रही है। चलिए दूसरी बात कहता हूं, यही दान की प्रक्रिया अगर ब्राह्मणों ने आपको नहीं बताई होती, मैं आज एक बहुत कड़वा शब्द कह रहा हूं, यही ब्राह्मणों ने, संतों ने अगर आपको दान करना नहीं बताया होता तो पूरी दुनिया जिस महामारी से मर रही थी, तड़प रही थी, और 10-10 किलोमीटर की जहां मॉलों में लाइन लगी हुई थी विदेशों में, वहीं इस भारत में लोग घर घर जाकर राशन बांट रहे थे, दान कर रहे थे। और ये भारत बच गया, ये भारत बच गया उस कोरोना काल में, जहां धंधे नहीं थे, दुकानें बंद थी, लेकिन लोग एक दूसरे की मदद करते हुए घर घर के अंदर चूल्हे जलवा रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिंदगी में मदद करना बड़ी बात है। ये किसने सिखाया? इस सनातन ने सिखाया ना। यही तो सनातन का दर्शन है। उस कोरोना काल में जो 3 महीने तक लोग अपने जीवन में, दुकानें मकानें सब बंद थे, तब लोगों के चूल्हे बंद नहीं हुए, कोई भूख से नहीं मरा। कोरोना में कोई भूख से नहीं मरा, 3 महीने सब कुछ बंद होने के बावजूद। बताइए ये किसने दिया? ये सनातन ने दिया। ये ब्राह्मण संतों ने बताया कि दान बहुत श्रेष्ठ धर्म है, और अन्नदान से बड़ा क्या दान? और आप लोगों ने किया, जिसमें जितनी शक्ति थी किया। किसने बताया? धर्म ने बताया ना, सनातन धर्म ने बताया ना। इसलिए इन लोग का विरोध है कि ये सनातन का सिद्धांत ऐसा है कि इनको घोलमेल मिलाकर रखा हुआ है, इनको तोड़ दो। तो कड़ी कौन है? ब्राह्मण। इसको हटाओ, इसको बुरा बनाओ, इसको लालची दिखाओ, इसको ऐसा दिखाओ, इसको वैसा दिखाओ, इससे घृणा करना सिखा दो लोगों को, इनका विरोध करवा दो। और विरोध किस हद तक पहुंच गया है? मैं, मेरे से सुनिए आप, मैं सुनाता हूं आपको। विरोध इस हद तक पहुंच गया है कि एक ब्राह्मण देवता आपके यहां सत्यनारायण की कथा करने आ जाएं, और वो 3-4 घंटे आपके सुख श्रेष्ठ आनंद के लिए कथा करें। पूजा में जितना आपका मन लगता है उतना ही आप 4 लोगों से डिस्कशन घर में कर लेते हैं कि दक्षिणा क्या दें। वो बेचारा जो 12 साल वाराणसी कहीं पढ़ के आया, बाकी डिग्रियां तो मार्केट में 5-5 साल की हैं, 6-6 साल की हैं। जिन डिग्रियों की आप बात करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन की हो, 5-6-7 साल की डिग्री है। लेकिन एक ब्राह्मण बटुक 12 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर अपने जीवन को जीता है। आपके यहाँ 4 घंटे, अगर मैं प्रोफेशनलिज्म की बात कर लूँ, आपके यहाँ 4 घंटे वो अपनी ड्यूटीज देने आ रहा है, एंड व्हाट यू आर गिविंग हिम, आप उसको क्या दे रहे हैं? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको खुद शर्मानी चाहिए। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आपके यहाँ कथा करने आ रहा है,
और आप अगर उसको 101 150 रुपये 200 रुपये दे रहे हो तो साहब उससे ज़्यादा को तो पेट्रोल फूक दिया उसने, और आपने 4 घंटे ले लिए उससे। यही किसी डॉक्टर के यहाँ, वो भी प्रोफेशन है, किसी प्रोफेशनल के यहाँ आप जाते हैं तो पहले वो कहता है 500 जमा कर दो, 2000 जमा कर दो, और फिर वो आपको 2 मिनट देता है। आप कहते हो जी बहुत बड़ा डॉक्टर है, मालूम है 2000 की फीस है। अगर कोई ब्राह्मण देवता ऐसा कर दे तब तो फिर ब्राह्मण बेकार है, बताओ, पैसे मांगने लगे। ओ हो। अरे पंडित जी कुछ ऐसा कर दो, मकान अच्छा बन जाए, बिल्डिंग अच्छी हो जाए। पंडित जी ने कहा जी कर देंगे, बढ़िया पूजा वूजा करी, जाप वाप करा, भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने कृपा कर दी, 2 मंजिल से 4 मंजिल का मकान हो गया। हाँ पंडित जी आनंद आ गया। लेकिन वही पंडित जी अगर साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ जाएं, स्कूटी पर आ जाएं, आहा क्या बात है, पंडितों के बड़े जलवे। बताओ, साइकिल से घूमते थे, स्कूटी से घूम रहे हैं। आज मैंने देखा एक पंडित जी के पास तो कार भी है, मतलब वो तुम्हें कार दिलवा दें, तुम्हारा मकान बनवा दें, तुम्हारी साइकिल से तुम्हें मर्सिडीज दिलवाने के लिए सब कुछ कर दें, और वो बेचारा साइकिल पे ही घूमता रहे, वो बेचारा मोटरसाइकिल भी नहीं ले पाए। आपकी नजर में ये दृष्टि बना रखी है आपने, और ये बहुत निम्न दर्जे की दृष्टि है, बहुत निम्न दर्जे की दृष्टि है। आप दुनिया के लोगों को, लोग कहते हैं आपके यहाँ विवाह होता है, उस विवाह में आप क्या करते हो? उस विवाह में आप डीजे वाले से कोई टेंशन नहीं है आपको, टेंट वाले से कोई टेंशन नहीं है आपको, कैटरिंग वाले को तो बहुत थैंक यू बोल रहे हो, भैया मजा आ गया। वो जो वेटरेस और वेटर्स काम कर रहे हैं उनको आप टिप भी बहुत अच्छे दे रहे हैं, क्योंकि समाज बैठा है आपका। पंडित जी को तो पुण्य में लिफाफा देना है। अरे पंडित जी इतना थोड़ी होता है, तो कितना होता है? जिसने आपके जीवन को सूत्र में बांधने के लिए रात भर आपके साथ बैठा, शादी आपकी, जागना आपको है, वो आपके साथ जाग रहा है, बाकी सब सामान बटोर के 12 बजे चले गए। आपके गरिबान में हाथ डाल के वो पैसे लेने की ताकत रखते हैं, आप उनको दे रहे हैं, और वो ब्राह्मण देवता रात भर आपकी पूरी जिंदगी के सूत्र को बांधने के लिए लगे रहे, और आप उनसे कह रहे हैं पंडित जी देख लो। यह है समाज की असलियत। आप उनसे कह रहे हैं कि पंडित जी वो, अरे इतना थोड़ी होता है, देखो समझ लो, आप इनको समझा रहे हो। वेटर, वो जो कैटरिंग वाला था उसको नहीं समझाया आपने, जो लोन वाला था उसको नहीं समझाया। अरे वो लोन का किराया तो मालूम है 4,23,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं कर रहे हैं, वो करना तो पड़ेगा, क्योंकि उसने रूल बना दिया मेरा इतना ही है। ब्राह्मणों ने बनाया नहीं, ब्राह्मणों ने हमेशा ये सोचा नहीं आपका भला रहे। लेकिन अब उनको मुंह खोलना तब पड़ा जब आपने सोच लिया अरे इनकी तो कोई बकत ही नहीं है, इनको तो बुला लो, कुछ भी कर दो, कुछ भी दे दो, क्या करना। कभी सोचा है कि आप जब एक किसी जगह अपनी गाड़ी से, पेट्रोल से जाते हैं तो आपका कितना खर्चा होता है? When you are giving the time, your spacious time to others, उस टाइम की कीमत क्या है? अपने टाइम की कीमत जानिए और सामने वाले के टाइम की कीमत जानिए, आपकी जिंदगी में फर्क आ जाएगा। मैं आपको एक जनरल बात करता हूं, आप इसको अदरवाइज लीजिएगा, प्लीज अदरवाइज लीजिएगा। मैं आपसे डेली 1 घंटे बात करता हूं, ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसमें विज्ञापन हो, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिससे कोई अर्निंग होती हो, बट फॉर व्हाट आई एम डूइंग। अगर आप इसको मोटिवेशनल लेक्चर, आप जो भी कुछ माने, इस 1 घंटे की कॉस्ट क्या है? कभी आपने आंका है? आंकिएगा जरूर। अगर आपने कुछ मोटिवेशनल सेमिनार्स, कुछ इस टाइप की चीज़ें कभी अटेंड की हो तो आपको मालूम होगा कि उसमें 1 घंटे का टिकट क्या होता है। पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं जब किसी को सुनता हूँ तो ये सोच के बैठता हूँ कि मैंने 10 लाख रुपए का टिकट लिया, इसलिए मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि उसी स्तर पर फिर मैं उसको इनहेल करूंगा, अंदर लूंगा। हमारे विचार में ताकत होनी चाहिए, लेकिन हम कीमत ही नहीं समझ रहे हैं उनको विदा कैसे करना उनको, क्योंकि आपने जिस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन को लगाकर आपके लिए अच्छा करने का सोच रखा है, आप उसके लिए कितना सोच रहे हैं? उस बेचारे ने एक किराए के मकान से अगर 2 कमरे का मकान बना पर लिया ना, तो आप टोक टोक के कहते हो अरे पंडितों के जलवे हैं, अरे ये देखो कैसे आए थे, साइकिल पे घूमते थे। और आप कैसे आए थे? आप क्या पैराशूट से आए थे? आप क्या 10 मंजिला मकान लेकर आए थे? आप क्या 4-4 मोटरसाइकिल, गाड़ियां, कारें लेकर आए थे? अपने आप को भी तो देखिए। उनसे हम इतने सब कुछ कराते हैं, वो समाज है कितना?
वो 2% समाज है पूरे 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 भारत में ब्राह्मणों का, और वो 2% समाज में से 2%, उस 2% में से 2% लोग कर्मकांड करके पूरे जगत के कल्याण की कामना कर रहे हैं। विचार कर सकते हैं कितना बड़ा काम है ये। आपके डॉक्टर, आपके बड़े बड़े डॉक्टर्स, आपके बड़े बड़े इंजीनियर्स जब सब हार जाते हैं ना, आखिरी में वो पेशेंट के लिए आपसे क्या कहते हैं? अब तो भगवान पर भरोसा है। इस भगवान पर भरोसा करना सिखाया किसने था? किसी बेचारे ब्राह्मण ने, जिसके कंधे पर एक जनेऊ डला हुआ है और एक धोती बांधी हुई है। उस ब्राह्मण ने तो सिखाया था कि भगवान पे भरोसा करो। उसने आसानी से कह दिया था, तुम्हें समझ में नहीं आया? जब अपोलो के अंदर, स्कॉट्स के अंदर बड़े बड़े 5 स्टार अस्पतालों में जाकर आपके बिल 10-10, 20-20 लाख के बनते हैं, उसके बाद वो कहते हैं, आप कहते हैं यस यू आर ट्रूली दिस इज गुड, ओ फाइन, हम मंदिर में जाएंगे, हम भगवान से प्रे करेंगे, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लग गया। उसकी बात सही लग रही है, वो बेचारा फ्री में कह रहा है मंदिर में रोज़, तो आपको लगता है अरे ये तो वही है। क्यों? गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ।